हरिद्वार। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इस दिन लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है, जिससे कि इंसान के साथ ही पृथ्वी पर सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे भी जिंदा रह सकें। दुनिया भर में होने वाले तमाम तरह के आयोजनों के जरिए भले ही पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता हो, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के बाद देशों में लगे लॉकडाउन ने जहां बहुत सारी इंसानी गतिविधियों को रोक दिया, तो प्रकृति ने खुद को एक बार फिर से संवार लिया है। हरिद्वार में भी आज इस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुंभ मेला प्रशासन द्वारा वृक्षारोपण कर प्रकृति को बचाने का आह्वान किया गया। कोरोना संकट के चलते सूक्ष्म स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हरिद्वार में स्थित पार्कों के सौंदर्यीकरण का संकल्प लिया। HRDA ने लगभग 110 पार्क्स आइडेंटिफाई किए जो शहर में अलग अलग जगहों पे हैं और जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो सभी के सभी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसमें कोई हम लंबे चौड़े काम इस बार नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें एक तो घास लगाई जाएगी अच्छी और सीजनल फ्लावर बेड्स बनाए जाएंगे, और सेकंड स्टेज में इसके बाद जो छूट जाएंगे उनको भी हम टेकअप करेंगे। फिलहाल 110 हमने चिन्हित कर लिए और बरसात के दौरान ये सारे काम हम लोग पूरे कराएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें प्रयास तो यही रहेगा कि जो हमारे स्थानीय RWAs हैं या स्थानीय समितियां हम उनको सौंप दें, क्योंकि फुल टाइम 110 पार्क्स को मेंटेन करना HRD के लिए भी थोड़ा मुश्किल इसमें पेश आती है। हमारे पास जो स्टाफ करने के लिए है 20 लोगों का है, तो 20 लोग इतने पार्क्स में दिक्कत जरूर आएगी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, इनफैक्ट मैं जहाँ पे लगा भी रहा हूँ, तुम RWA से पहले एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वही लोग उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट के बाद वो लोग इसकी देखरेख करें। अल्मोड़ा। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर अल्मोड़ा के सुमित्रा नंदन पार्क में सांसद अजय टम्टा ने पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि भारत विश्व में पर्यावरण की बेहतरी में सबसे टॉप में है, क्योंकि यहाँ वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। खासकर उत्तराखंड पूरे देश के पर्यावरण को एक संजीवनी देने का काम करता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं मानता हूं कि भारत विश्व में इस पर्यावरण के क्षेत्र में नंबर 1 के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितना भी फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग फॉरेस्ट एरिया हमारी जो जहां पर मनुष्य रहते हैं या निवास करते हैं, जिन पर उसका उपयोग करते हैं, खेती करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास फॉरेस्ट एरिया होने के कारण से हमने अपने जंगलों को, अपने जनजीवन को, अपने नदियों को, अपने हरियाली को बचा के रखा है। इसके पीछे और कोविड के कारण जो जिस प्रकार का आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, यमुना के अंदर और गंगा के अंदर जो प्रदूषित वातावरण होता था, आज कोविड के बंदी के कारण से बहुत शुद्धता और पूरा वातावरण भी शुद्ध हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक मानव निर्मित गंदगी है, इससे हमको बचना चाहिए। हर व्यक्ति को इस पर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो भी बागेश्वर। वहीं 28 साल से प्रकृति की सेवा करते आ रहे किशन मलड़ा अभी तक बागेश्वर समेत अन्य जिलों में 6 लाख से ज्यादा पौधों को जीवन दे चुके हैं। उन्होंने अपनी जमीन में ही देवकी वाटिका और शहीद शांति वन भी विकसित किया है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भी पर्यटक आते रहते हैं। उनके पौधरोपण से अभी तक कई जल स्रोत पुनर्जीवित हो चुके हैं। प्रकृति के प्रति उनके प्रेम के चलते उन्हें उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, स्पर्श गंगा बोर्ड समेत दर्जनों पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। साथ ही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी इनके कामों से प्रभावित होकर इन्हें वृक्ष पुरुष की उपाधि से नवाज चुकी है। उनका कहना है कि मणिपुरी बांझ पानी के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। बिना प्रकृति के संरक्षण के तो किसी भी जीव की जिंदा रहना तो नामुमकिन हुआ, लेकिन मनुष्य सबसे समझदार है तो उसने पर्यावरण के प्रति सोचना भी चाहिए। आज का जो माहौल बना है उसमें कहीं न कहीं पर्यावरण से छेड़छाड़ का ही ऐसा रूप कोरोना जैसी महामारी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन जिस स्थिति से कोरोना की स्थिति में जो वातावरण मनुष्य को रोकना पड़ा, तो ऐसा वातावरण देखने को मिला जो 50 साल में आजकल देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को बरकरार मनुष्य ने रखना चाहिए ताकि उसका जीवन आगे को सुखमय चल सके। यदि जल जीवन गंगा ही अगर धरती पर साफ स्वच्छ नहीं रहेगी तो मनुष्य कौन सी खेत की मूल्य है। इसलिए हमेशा पर्यावरण का संरक्षण अपने माँ बाप की सेवा समझकर करनी जरूरी है। रुद्रप्रयाग। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप और इंसान के निजी स्वार्थों के कारण हिमालय क्षेत्र भी प्रदूषण का शिकार होता जा रहा है।
जिन पर्वतीय क्षेत्रों को आध्यात्म और शांति का प्रतीक माना जाता था, वहां मानव की आधुनिक मशीनरी के शोरगुल और विषैले प्रदूषण से यहाँ की आबो हवा भी जहरीली बन चुकी थी। ऐसे में कोरोना वायरस के चलते 2 महीनों तक हुए संपूर्ण लॉकडाउन ने पर्यावरण की तस्वीर ही बदल दी। बता दें कि अपने उद्गम स्थल से तीर्थ यात्रियों के मल मूत्र और तमाम तरह की गंदगी से मैली हो चुकी नदियां अब स्वच्छ और साफ नजर आ रही हैं, जबकि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष वनाग्नि की एक भी घटना प्रकाश में नहीं आई। जंगली जानवरों का विचरण अब आसानी से दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है प्रकृति ने स्वयं ही लॉकडाउन का समय मांगा हो। आपने देखा होगा कि मानव और प्रकृति का एक दूसरे से बहुत गहन संबंध है, लेकिन ये संबंध बहुत, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानव जब विकास करता तो प्रकृति निरंतर दूषित होती है। और आपने इस लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कोरोना वायरस ने जब मानवीय गतिविधियों को बिल्कुल बंद कर दिया है तो मानव का हस्तक्षेप प्रकृति में बंद हो गया। तो जिससे क्या हुआ कि आप विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारा जो पेट्रोल वगैरह जलता है उससे वो नहीं जल पा रहा है, तो पर्यावरण बहुत साफ है। और जालंधर सरी की जगह से धौलागिरी की पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। नदी को देखिए आप, बिल्कुल साफ है। इसमें विषाणुओं की संख्या मुझे लगता है इसका बहुत कम होगी। इलाहाबाद और बंगाल तक में पानी इतना साफ दिख रहा है कि आदमी उसको पी सकता है, इतना साफ दिख रहा है। तो ये सब मानवीय हस्तक्षेप न होने का ही एक कारण है। इसके से पहाड़ में अभी तक ये फायर सीजन चल रहा है, बहुत आग लगती थी पिछले वर्षों तक और पूरा पहाड़ धुएं से भरा रहता था, लेकिन इस बार ये भी नहीं है। तो ये सारा और ये बड़ी परिवर्तन है जो हमको अपनी नंगी आंखों से दिख रहा है। गंगा तेरा पानी अमृत। जी हाँ, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने भले ही दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटनों के बल गिरा दिया हो, लेकिन कोविड-19 से हुए लॉकडाउन के कारण कई सकारात्मक पहलू भी देखने को मिले। बढ़ती मानवीय आबादी और उसके निजी स्वार्थों के हस्तक्षेप से गंगा जैसी पावन नदियां जहां अपने उद्गम स्थल हिमालय से ही मैली हो चली थी, वहीं पहाड़ों पर फायर सीजन शुरू होते ही हर वर्ष जंगलों में आग भी प्रकृति की आत्मा को छलनी कर देती थी। सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस पर अंकुश न लग सका, लेकिन लॉकडाउन ने इंसान और उसकी आधुनिक मशीनरी को ऐसा जाम किया कि अब न गंगा मैली नज़र आती है और न जंगलों में आग की लपटें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से निकलने वाली पावन अलकनंदा नदियों का जल इन दिनों निर्मल हो रखा है, मानो इन नदियों ने खुद ही सफाई के लिए लॉकडाउन का समय मांगा हो। जबकि